हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल बेबी ऑब्जेक्टिव जियोडेट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, जो कि दोस्तों 2023 में पूछा गया और यह सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जरूर से ज़रूर बने रहें और इस वीडियो का लाभ लें। किस तरह से बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है और किस किस विषय से कितना क्वेश्चन आता है ये आप जानेंगे। कहाँ से यह क्वेश्चन उठता है। तो उम्मीद करता है आप ये कर लीजिए। और अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो तब सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर से जरूर जाए। तो चलते हैं दोस्तों, अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती हैं उसे डैश के रूप में जाना जाता है। ए सकल फसली क्षेत्र, बी कृषि योग्य बंजर भूमि, सी वर्तमान प्रति और डी चराई भूमि। तो दोस्तों, यहाँ पे भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष यानी कि एक वर्ष में जो कृषि लगाते हैं दोस्तों फसल, उसको नहीं लगाने के लिए खेती के बिना छोड़ी जो जाती है जमीन, उसे क्या कहते हैं? यही क्या कहते हैं उस भूमि को, यानी प्रति भूमि को गांव में कहते हैं प्रति खाली। उसको क्या कहते हैं यही कह रहे थे। उसको दोस्तों कहते हैं वर्तमान प्रति, यानी कि अभी प्रति है। फिर हम बाद में रोप कुछ फसल लगा सकते हैं या उससे पहले लगा लिया गया होगा, लेकिन अभी क्या है वो वर्तमान में प्रति है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा बनाया गया था? ए लाजेन की संधि, बी गेंट की संधि, सी वायसाय की संधि और डी पेरिस की संधि। राष्ट्र संघ जो बनाया गया था दोस्तों, यह कह रहा है किस संधि के द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों, यह वायसराय की संधि के द्वारा बनाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि अलूरी सीताराम राजू कौन थे? ए आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता, बी वन अधिकारी, से संत और डी उग्रवादी। तो अलूरी सीताराम राजू जो थे दोस्तों, यह एक आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड और डी मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो भोपाल त्रासदी में जो गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों, वह मिथाइल आइसोसाइनाइड था। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, यह कब हुआ था? यह 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। कब? 3 दिसंबर 1984 को। उम्मीद करते हैं कि यह बात आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि जारूजेलेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? ए तुर्की, बी चिली, सी रूस और डी पोलैंड। तो जारूजेलेस्की जो थे दोस्तों, यह पोलैंड के राष्ट्रपति थे। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन एक खाद्य फसल नहीं? ए गेहूँ, बी चावल, सी कपास और डी मक्का। यहाँ पे कह रहा है खाद्य फसल मतलब खाने योग्य फसल, इसमें से नहीं है। तो गेहूँ खाने योग्य है, चावल खाने योग्य है, मक्का खाने योग्य है, लेकिन कपास नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में? ए असम, बी बिहार, सी गोवा और डी सिक्किम। तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है भारत के किस राज्य में, इस क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सिक्किम होगा। क्या? सिक्किम। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यह बदलते रहेगा दोस्तों, तो आप अपने वर्तमान के हिसाब से देख लीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे सिक्किम है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है,
भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ए 1664, बी 1602, सी 1600 और डी 1498। तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई तो दोस्तों यह 1600 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों यहाँ पे 1498, इससे आपको कुछ याद आता होगा कि 1498 में जो था दोस्तों, वास्को डी गामा जो है वो भारत आया था। कब? 1498 में। ये याद रखना आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि G77 की स्थापना कब की गई? ए 1965, बी 1966, सी 1967 और डी 1964। तो G77 की जो स्थापना की गई है दोस्तों यह 1964 में की गई। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे दिया हुआ है, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ए कृष्णा, बी त्रिशूल नदी, सी काली गंडक और डी नारायणी। तो गंडक नदी को जो है नेपाल में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इसे नारायणी के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का। किसको? गंडक नदी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? ए 1106 व्यक्ति, बी 881 व्यक्ति, सी 981 व्यक्ति और डी 772 व्यक्ति। तो 2011 की जनगणना के जो अनुसार है दोस्तों, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या घनत्व है यही पूछ रहे हैं। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा 1106 व्यक्ति प्रति घनत्व। इसका ऑप्शन नंबर ए यानी प्रति किलोग्राम घनत्व पे होता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? ए यहाँ धार्मिक सौहार्द का अभाव है, बी यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, सी यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है और डी यहाँ धर्म की प्रधानता है। यानी यहाँ पे कह रहा है सही कथन कौन सा है? तो इनका जो राइट आंसर होगा यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या स्वीकृति संख्या ए 34, बी 32, सी 31 और डी 23। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो कुल संख्या स्वीकृति की गई है दोस्तों, यह कितना की गया है? तो 34। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि राणा प्रताप सागर बांध अवस्थित है? ए ओडिशा में, बी उत्तराखंड में, सी आंध्र प्रदेश में और डी राजस्थान। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो यह बांध जो है दोस्तों यह राजस्थान में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ए भारत में, बी फ्रांस में, सी स्विट्जरलैंड में और डी ब्रिटेन में। तो आधुनिक युग में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है दोस्तों यह कहाँ पे है? तो यह है स्विट्जरलैंड में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। भारत में दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सा? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यह भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 48A का संबंध है? ए मृदा संरक्षण, बी खनिज संपदा संरक्षण, सी जल संसाधन संरक्षण और डी वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के। तो इसका क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 48A का संबंध किससे है? तो संविधान का अनुच्छेद 48A का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के लिए। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। संरक्षण चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है कि पहली संस्थाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? ए बिरसा मुंडा, बी कानू, सी तिलका मांझी और डी सिंधु। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा तिलका मांझी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह संथालित था और इसने ही
पहली बार अंग्रेजों पर क्या उठाया हथियार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ए 40, बी 35, सी 45 और डी 36। तो पंचायती राज का जो वर्णन किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों पंचायती राज जो आधारित है ये 4-5 व्यक्ति पर है। जैसे एक का नाम बताते हैं, अशोक मेहता समिति। दूसरा ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा बार पूछा जाता है। कौन सा? अशोक मेहता समिति का जो संबंध है वो किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। ये आपको याद रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था। ए डॉलर, बी डाइचे मार्क, सी रूबल और डी पौंड। तो जर्मनी की जो मुद्रा का नाम यानी रुपया के भारत में मुद्रा का नाम क्या था दोस्तों? तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा डाइचे मार्क। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है। ए दरभंगा, बी बेगूसराय, सी चंपारण और डी सुपौल। तो लक्ष्मी सागर झील जो है दोस्तों यह कहाँ पे स्थित है? तो लक्ष्मी सागर झील जो है दरभंगा में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि दरभंगा। दोस्तों लक्ष्मी सागर झील, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह दरभंगा, बिहार के दरभंगा जिला में स्थित है। चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से ज़रूर देखेंगे, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं कल की वीडियो में फिर से एक बार। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे।